नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 और रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करोगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे नंबर ला पाओगे। मैं ये अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो अब लगातार प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, तो एक बार प्रैक्टिस सेटों को लगाइएगा और अपने स्कोर चेक करिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहा है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे एक बार ज़रूर ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहे जाते हैं। तो क्या कहते हैं? तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि सींग शब्द का तत्सम रूप है। तो कौन सा है सींग शब्द का तत्सम रूप, ये आपको बताना है। तो सींग का तत्सम होता है श्रृंग। क्या होता है? श्रृंग होता है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। तो इनमें से कौन सा है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची? तो ये है पादप। कौन सा पादप है वृक्ष का पर्यायवाची? 8 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बहिरंग का विलोम शब्द है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा बहिरंग का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो बहिरंग का जो विलोम शब्द होता है वो हो जाता है अंतरंग। क्या होता है? अंतरंग। यानी 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि निधन और निर्धन शब्द युग में भेद कीजिए। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो आगे वाला जो निधन इसका अर्थ होता है मृत्यु और जो निर्धन इसका अर्थ होता है धनहीन, यानी मृत्यु धनहीन। तो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा कवि का स्त्रीलिंग शब्द? तो कवयत्री। कौन? कवयत्री होता है कवि का स्त्रीलिंग और ये है ऑप्शन संख्या सी में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? सॉरी, एक वचन में होता है, माफ़ी चाहता हूँ, एक वचन में होता है। बाकी के सब लोगों के बहुवचन भी बन जाते हैं। तो क्षमा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। 12 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। क्या? सर्वनाम। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि चौथाई शब्द में विशेषण है। तो चौथाई शब्द में क्या विशेषण है? तो ये अपूर्णांक वाचक है। क्या? ये अपूर्णांक वाचक है विशेषण। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 15 है आपके सामने कि प्रेरणार्थक क्रिया को चुनिए। तो इनमें से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है उसे आपको चुनना है, बताइएगा। तो सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाया। क्या? सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाया, ये एक प्रेरणार्थक क्रिया है। यानी 15 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहाँ होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, बताइएगा। कि जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तब वहाँ पर होता है
संदिग्ध वर्तमान। क्या? संदिग्ध वर्तमान, यानी 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में अकृतवाच्य कौन है? तो कौन सा है बताइए अकृतवाच्य। तो बच्चों के द्वारा स्कूल जाया जाता है, ये है अकृतवाच्य। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है उच्चारण शब्द में? तो उच्चारण जो शब्द है इसमें आपका उपसर्ग होएगा, और आप जानते हैं कि उपसर्ग शब्द कहाँ लगता है? ये शब्द के प्रारंभ में लगता है, तो ये हो जाएगा उत उपसर्ग। कौन सा? उत हो जाएगा, यानी 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि ई प्रत्यय के शब्द में नहीं है। तो इनमें से कौन से शब्द में बड़ा ई वाला जो प्रत्यय है वो नहीं लगा है? तो चमेली में नहीं लगा है। किसमें? चमेली में नहीं लगा है। तो 19 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है पुरस्कार में, ये आपको बताना है। तो जो पुरस्कार शब्द है इसमें जो संधि है वो है विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो बताइएगा। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नवरत्न। कौन? नवरत्न, ये एक द्विगु समास का उदाहरण, और जो पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास में के अंतर्गत आता है, ये आपको पता है। तो 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्रश्न 22 है आपके सामने कि बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो यानी बताना कि प्रश्न संख्या 22 में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो बालक स्कूल से कब आया, तो ये प्रश्न किया जा रहा है कब, तो ये किसके अंतर्गत आता था? प्रश्नवाचक के। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? कान का कच्चा होना। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कि उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को, तो इसे हम कहते हैं उत्प्रेक्षा। क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। तो कौन है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं वृंदावन लाल वर्मा। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि हिंदी भाषा में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा में, ये आपको बताना है। तो हिंदी भाषा में दिया जाता है, सॉरी नहीं दिया जाता, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने भी ध्यानपूर्वक कुछ नहीं पढ़ता, यही गलती पेपर देते समय हम लोगों से भी हो जाती है। ठीक है, तो हिंदी भाषा में कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता? तो लक्ष्मण पुरस्कार नहीं किया जाता है। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि सोम का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो सोम का अनेकार्थक नहीं है? तो शिव। कौन सा? शिव नहीं है सोम का अनेकार्थक। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि जिसकी दाढ़ी मूंछ नहीं निकलती हो उसके लिए एक शब्द है। तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कि जिसकी दाढ़ी मूंछ नहीं निकलती हो, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजात स्मृ। क्या? अजात स्मृ, यानी 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है जो शुद्ध है। 3 गलत हैं जबकि चौथा है वो शुद्ध है। तो वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये सही है, बाकी के सब गलत हैं। 29 का आंसर
ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि कर्म कारक में उसकी विभक्ति को का प्रयोग कब नहीं किया जाता है, तो कब नहीं किया जाता बताइएगा। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब कर्म निर्जीव वस्तु हो वहाँ पर का प्रयोग नहीं किया जाता है। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। भाववाच्य संज्ञा है, तो इनमें से कौन सी है जो भाववाच्य संज्ञा है, तो पंडित्य। क्या पंडित्य ये एक भाववाचक संज्ञा है। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से अव्यय का भेद नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो अव्यय का भेद नहीं है, तो व्यक्ति बोधक। कौन सा व्यक्ति बोधक नहीं है। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि वाक्यम रचनात्मक काव्यम यह सूत्र वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है, तो कौन से ग्रंथ से लिया गया है यह सूत्र, तो इसे जो लिया गया है वो लिया गया है साहित्य दर्पण से। किससे, साहित्य दर्पण से। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 34 से आपके सामने कि छंद का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है छंद का दूसरा नाम, तो ये है व्रत। क्या व्रत है छंद का दूसरा नाम। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि भारत भारती 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो भारत भारती जो पुरस्कार है वो 2019 में किसे मिला था बताइएगा। तो यह जो पुरस्कार है 2019 में डॉक्टर सूर्यवाला को मिला था। किसे, डॉक्टर सूर्यवाला को। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक, तो स्वामी दयानंद हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है, तो किसका है ये कथन, तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है। किसका, रामचंद्र शुक्ल का। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 38 है आपके सामने कि खंड काव्य है, तो इनमें से कौन सा है जो खंड काव्य है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तो खंड काव्य ये है किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की कार्मिक कथा प्रस्तुत, ये है खंड काव्य। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 39 से आपके सामने कि पंचम भेद माना जाता है, तो इनमें से कौन सा है जो पंचम भेद माना जाता है बताइएगा। 39 का आंसर तो नाटक है, ये पंचम भेद माना जाता है। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है आज के इस टेस्ट सेट का कि उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है, तो क्या हो जाएगा उन्नत मना शब्द का सही अर्थ, तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च भावों एवं विचारों से युक्त है, यानी 44 का आंसर ऑप्शन संख्या डी। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।